बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल बेसिक के छठे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म इवेंट्स। इवेंट क्या है, पहले हम इसको भी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट इज समथिंग टू अकर, किसी चीज का वकूअ पजीर होना इवेंट कहलाता है। जैसे किसी फॉर्म के ऊपर आप माउस मूव करते हो तो एक इवेंट जनरेट हो गया। आप फॉर्म को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप करते हो तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट हो जाता है। आप फॉर्म के ऊपर माउस का कर्सर लेकर जाते हो और राइट क्लिक करते हो तो इवेंट जनरेट हो जाता है। लेफ्ट क्लिक करते हो तो तब भी एक इवेंट जनरेट हो जाता है। डबल क्लिक करते हो तब भी एक इवेंट जनरेट हो जाता है। इवेंट को विद डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा फोकस है जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है या विजुअल बेसिक का जो मेन प्रोग्राम का मेन जो कंपोनेंट है फॉर्म, उसमें कौन कौन से इवेंट्स जनरेट होते हैं। तो फॉर्म का जो पहला इवेंट है वो है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज इनिशियल से निकला, इनिशियल का मतलब होता है इब्तदा। तो फॉर्म का ये इवेंट तब जनरेट होता है जब फॉर्म क्रिएट होना शुरू होता है। अब फॉर्म के क्रिएट होने से क्या मुराद है, देखिए विजुअल बेसिक का जो आपने प्रोग्राम बनाया वो बेसिकली हार्ड ड्राइव में पड़ा है। आपने जैसे ही विजुअल बेसिक के प्रोग्राम या विजुअल बेसिक के प्रोग्राम का जो आइकन था उस पर डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक किया तो अब आपका प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है वो हार्ड डिस्क से आना शुरू हो जाएगा रैम के ऊपर। और जब ये अमल स्टार्ट होगा यानी आपका जो फॉर्म है वो हार्ड डिस्क से रैम पे आना शुरू करेगा तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होगा जिसको कहते हैं इनिशियलाइज का इवेंट। तो इनिशियलाइज के इवेंट के बाद जो दूसरा इवेंट है वो है लोड का इवेंट। ये वाला लोड का इवेंट क्या है, जब आपका पूरा फॉर्म हार्ड डिस्क से रैम पे आ चुका तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है जिसको लोड का इवेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे इनिशियलाइज और लोड में फर्क क्या है, मैं आपको वाज़ेह बता देता हूं। देखिए बेटा, इनिशियलाइज है आगाज और लोड है इख्तिताम। जब फॉर्म हार्ड डिस्क से रैम पे आना शुरू हुआ तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट हुआ वो था इनिशियलाइज का। काम स्टार्ट हो गया। जब पूरा फॉर्म हार्ड डिस्क से रैम पे आ चुका तो इख्तिताम होने पर यानी पहले आना शुरू हुआ तो इनिशियलाइज का इवेंट जनरेट हुआ, और जब पूरा फॉर्म लोड हो चुका तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं लोड का इवेंट। तो आप इनिशियलाइज के इवेंट के अगेंस्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हो और लोड के इवेंट के अगेंस्ट भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसके बाद है बेटा एक्टिवेट का इवेंट। जब फॉर्म लोड होने के बाद मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, शो होगा। यानी आपने किसी फॉर्म पर डबल क्लिक किया, वो पड़ा हुआ था हार्ड डिस्क से के अंदर, हार्ड डिस्क से रैम पे आना शुरू हुआ तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट हुआ जिसको इनिशियलाइज का इवेंट कहते हैं। जब पूरा फॉर्म रैम के ऊपर आ चुका तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट हुआ जिसको हम लोड का इवेंट कहते हैं। लोड के इवेंट के बाद जो तीसरा इवेंट जनरेट होगा वो होगा एक्टिवेट का इवेंट। एक्टिवेट क्या है, अब लोड होने के बाद अब क्या होगा, फॉर्म एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब है कि कीबोर्ड और माउस से आप जो कुछ जनरेट करेंगे या जो कुछ टाइप करेंगे वो उस जो एक्टिव फॉर्म है उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर शो होगा। तो एक्टिव का इवेंट, एक्टिवेट का इवेंट लोड के इवेंट के बाद जनरेट होता है। और जब कोई फॉर्म एक्टिव विंडो बनती है, अब एक्टिव विंडो क्या है, देखें एक कंप्यूटर में एक वक्त में 4 विंडोज मौजूद हैं। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूं। आपने माई कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है, माई कंप्यूटर की एक विंडो हो गई। आपने गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर को ओपन किया हुआ है, वो एक दूसरी विंडो हो गई। आपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन किया हुआ है, वो एक तीसरी विंडो हो गई। लेकिन आप क्लिक करते हो गूगल क्रोम के ऊपर और उसके बाद कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देते हो, तो जो आप टाइप कर रहे हो
वो किस में जा रहा है, वो गूगल क्रोम में जा रहा है, वो VLC प्लेयर में जा रहा है, या वो माई कंप्यूटर में जा रहा है। आप कहेंगे सर जब हमने क्लिक किया गूगल क्रोम को तो उसी के अंदर जाएगा, किसी और के अंदर नहीं जाएगा। तो अब वो जो गूगल क्रोम है वो एक एक्टिव विंडो है। अब एक्टिव विंडो वो होती है जो यूजर से डाटा लेती भी है, यूजर से डाटा देती भी है और यूजर को रिस्पॉन्स कर रही होती है। तो अब पहले फॉर्म आया हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर, तो जब आना शुरू हुआ तो इनिशियलाइज का इवेंट, जब पूरा फॉर्म आ चुका रैम के ऊपर तो उसके बाद जो इवेंट जनरेट हुआ वो लोड का इवेंट। अब लोडिंग भी हो चुकी, यानी फॉर्म आ चुका, अब फॉर्म क्या होगा, डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले कहां पर होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा। जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो फॉर्म बन जाएगा एक्टिव विंडो। तो जब फॉर्म एक्टिव विंडो बनेगा तो उस वक्त एक्टिवेट का इवेंट जनरेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डीएक्टिवेट का इवेंट। अब एक्टिवेट का इवेंट तो हमने पढ़ लिया कि एक्टिव विंडो। अब जब फॉर्म एक्टिव विंडो खत्म होगी तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होगा वो डीएक्टिवेट का इवेंट होगा। तो अब इसको मैं आपको समझाता हूं, ये डीएक्टिवेट क्या है। देखें आपने दो विंडो खोली हुई है, एक माई कंप्यूटर की, एक माई डॉक्यूमेंट्स की। आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हो तो वो एक्टिव विंडो बन जाती है और माई डॉक्यूमेंट्स डीएक्टिव विंडो हो जाती है। जब माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हो तो वो एक्टिव विंडो हो जाती है, वो डीएक्टिव विंडो हो जाती है। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको दो विंडो दिखा रहा हूं। अब दो विंडो को देखे बेटा, हमारे पास मैंने यहाँ पे दो विंडो हैं, एक फोल्डर है, एक विंडो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ECO यानी इकोनॉमिक्स, और दूसरी विंडो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिस PC। अब देखें जब मैं इस विंडो पर क्लिक करता हूं तो ये एक्टिव विंडो हो गई, वो जो इको वाली थी वो क्या हो गई, वो डीएक्टिवेट हो गई। अब मैं जो कुछ लिखूंगा या माउस से जो कुछ परफॉर्म करूंगा वो एक्टिव विंडो पर हो रहा है। यानी मैं कोई बटन प्रेस करता हूं तो उसका असर भी एक्टिव विंडो के ऊपर है, ठीक है। मैं कोई माउस से कोई हरकत करता हूं तो उसका असर भी एक्टिव विंडो के ऊपर होगा। यानी अब ये जो एक्टिव विंडो है ये दर हकीकत यही मुझसे बात कर रही है, मुझे डाटा दे भी रही है, मुझसे डाटा ले भी रही है। तो जब मैं इस विंडो पर क्लिक किया तो इस फॉर्म, ये बेसिकली विंडो क्या है, एक फॉर्म है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बन गया बेटा एक्टिव विंडो, ठीक है। अब ये मुझसे बात कर रही है। तो जब मैं दूसरी विंडो पर क्लिक करूंगा तो अब दूसरी विंडो पर क्लिक करूंगा तो अब दूसरी विंडो एक्टिव विंडो हो गई, ये इकोनॉमिक्स वाली, और ये जो पहले वाली विंडो थी दिस PC वाली वो डीएक्टिव विंडो हो गई। तो वो कहता है कि जब फॉर्म शो होता है, जैसे देखिए यहां पर ये फॉर्म शो हो रहा है, तो इस वक्त एक इवेंट जनरेट हुआ जिसको हम कहते हैं एक्टिवेट का इवेंट, ठीक है। और जब मैंने इस फॉर्म की बजाय किसी दूसरे फॉर्म पर क्लिक किया तो अब जो पहले वाली विंडो थी वो तो डीएक्टिवेट हो गई। जब वो डीएक्टिवेट हुई तो उस वक्त एक दूसरा इवेंट जनरेट हुआ जिसको हम कहते हैं डीएक्टिवेट का इवेंट। अब ये देखें, ये एक्टिव, ये डीएक्टिव, यानी अब दिस PC वाली विंडो एक्टिव है और वो जो इको वाली जो विंडो है वो डीएक्टिव है। अब जब जैसे ही मैं इको वाली विंडो पर क्लिक करूंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ये डीएक्टिव हो जाएगी। यहां पर चेक करें। तो यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था। यहां पर एक्टिवेट का इवेंट उस वक्त आता है जब फॉर्म स्क्रीन के ऊपर शो होता है, तो उस वक्त एक्टिवेट का इवेंट जनरेट होता है। जब हम उस फॉर्म को छोड़कर किसी दूसरे फॉर्म की तरफ चले जाते हैं तो वो जो मौजूदा एक्टिव फॉर्म था, तो जब हम उसको छोड़ के जाते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जब वो डीएक्टिवेट होता है तो उस वक्त जो इवेंट उसके ऊपर जनरेट होता है वो डीएक्टिवेट का इवेंट होता है। ड्रैग ड्रॉप का इवेंट क्या है? ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। जब आप एक फॉर्म को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप कर देते हो तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है जिसको हम ड्रैग ड्रॉप का इवेंट कहते हैं। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। देखिए जी, ये फॉर्म है इको वाला, मैंने इसको अब यहां से पकड़ा और यहां पे ड्रैग कर रहा हूं, ये नीचे आ रहा है, और मैंने इसको पकड़ा और यहां पे आकर इसको छोड़ दिया। तो जैसे फॉर्म को वहां से घसीट के मैंने यहां पर रखा तो बेटा इस वक्त एक इवेंट जनरेट हुआ, उसको हम कहते हैं ड्रैग ड्रॉप। ओके हो गया।
अब ड्रैग ओवर का इवेंट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ड्रैग ओवर, अब देखिए मैंने ECO वाले फॉर्म को पकड़ा और अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, ड्रॉप नहीं किया, अब ये देखो ड्रैगिंग हो रही है। तो वो कहते हैं ड्रैगिंग के दौरान एक इवेंट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रैग ओवर। एक होगा बेटा ड्रैग ड्रॉप, आप एक फॉर्म को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह जब ड्रॉप कर देते हो तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होता है वो क्या होता है, ड्रैग ड्रॉप। अगर आपने फॉर्म को ड्रैग कर रहे हो, अभी आपने ड्रॉप नहीं किया, वो ड्रैगिंग के अमल से हो रहा है, तो बेटा उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रैग ओवर। तो ये सारे एक फॉर्म के इवेंट हैं। अगर आप करना चाहें तो हर इवेंट के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और जब ये खास इवेंट जनरेट होगा तो आपके लिखे गया लाइन ऑफ कोड जो आपने इस इवेंट के लिए लिखा था वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज किया मैं जब भी मैं कहता हूँ यूजर जब भी फॉर्म को ऐसे ड्रैग ड्रॉप करे या ड्रैग ओवर करे तो मैसेज प्रिंट होके आ जाए डोंट डिस्टर्ब मी। एक मैंने आपको ऑप्शन दिया है, एक आपको एग्जांपल दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। अब वो कहेंगे कंप्यूटर तो बड़ा समझदार है, ये प्रोग्राम तो बड़ा समझदार है, मैं इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूं, ये मुझे मैसेज दे रहा है डोंट डिस्टर्ब मी, इसे पता चल रहा है। जबकि होता क्या है कि इस फॉर्म के ड्रैग ओवर के अंदर आपने एक प्रिंट का मैसेज लिखा डोंट डिस्टर्ब मी, तो यूजर जब भी इस फॉर्म को ऐसे ड्रैग करेगा तो फौरन उसके पास मैसेज आ जाएगा डोंट डिस्टर्ब मी। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी आपका अपना लॉजिक है, जैसे मर्जी आप इस पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो बहरहाल ड्रैग ड्रॉप को हमने डिस्कस किया और ड्रैग ओवर को हमने डिस्कस किया। अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं। ड्रैग ड्रॉप के बाद है बेटा रीसाइज का इवेंट। अब रीसाइज का इवेंट क्या है? रीसाइज का मतलब क्या होता है बेटा, उसके साइज को दोबारा अरेंज करना। री का मतलब दोबारा, उसको दोबारा साइज देना, उसकी लंबाई में कुछ इजाफा या कमी करना, उसकी विड्थ में कोई इजाफा या कमी करना, इसको कहते हैं रीसाइज। यानी आप फॉर्म की जैसे हाइट और विड्थ को तब्दील करोगे तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं रीसाइज का इवेंट। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जी एक फॉर्म है फॉर्म 1, और फॉर्म 1 के मैंने फॉर्म 1 को सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट हुआ देखिए मैं इसके कोने पर कर्सर को लेके गया हूं तो कर्सर डबल हेडेड हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा फॉर्म रेडी टू रीसाइज है। अब देखिए मैं इसको यहां से इसका साइज बड़ा भी कर रहा हूं। अब इसको मैं देख लें, अब ये देखें ये मेरे पास फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 1 है, इसकी विंडो हम बड़ी कर देते हैं। ये देखें अब फॉर्म 1 है। अब मैं इसको पकड़ के ये देखें इसको वर्टिकली रीसाइज हो रहा है, ये देखें ये हॉरिजेंटली भी रीसाइज हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, ये देखें। तो जब भी हम किसी फॉर्म को रीसाइज करते हैं तो रीसाइज करते ही एक इवेंट जनरेट हो जाता है जिसको बेटा हम रीसाइज का इवेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड लास्ट जो इवेंट है फॉर्म का है वो है अनलोड, और अनलोड के बाद है हमारे पास टर्मिनेट। तो अब हम अनलोड को देखते हैं, फिर हम टर्मिनेट की तरफ जाएंगे। अनलोड क्या है बेटा? लोडिंग क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। लोडिंग क्या होता है? लोड वो अमल होता है जिसके अंदर फॉर्म सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ रहा होता है। यानी जब फॉर्म हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर आ रहा होता है तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होता है वो होता है बेटा लोड का इवेंट। तो अनलोड नाम ही बता रहा है कि जब फॉर्म मेमोरी से रिमूव होने लगता है तो अनलोड का इवेंट जनरेट होता है। यानी जब मेमोरी पे आया तो लोड का इवेंट, जब वो अपना काम खत्म कर चुका, अब वो अपना काम खत्म करके जा रहा है, तो जाने के बाद जब वो जाने लगा तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट हुआ जिसको कहते हैं अनलोड का इवेंट। और बेटा आखिरी हमारे पास इवेंट है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेट का इवेंट। टर्मिनेट क्या है? अब आप कहेंगे सर अनलोड का मतलब भी रैम से जाना है, टर्मिनेट का मतलब भी खत्म होना है, अब दोनों में फर्क क्या है? तो बेटा इन दोनों में ऐसे ही फर्क है जैसे इनिशियलाइज और लोड में फर्क है। इनिशियलाइज कब होता था? जब फॉर्म रैम पे आना शुरू होता था तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होता था वो था इनिशियलाइज का इवेंट। जब वो
मुकम्मल आ जाता था तो तब एक इवेंट जनरेट होता था लोड का इवेंट। तो बिल्कुल वैसे ही जब कोई फॉर्म मेमोरी से रिमूव होने लगता है, रिमूव होना स्टार्ट होता है, तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है जिसको अनलोड का इवेंट कहते हैं। और जब सारा फॉर्म रिमूव हो चुका, मेमोरी से मुकम्मल एक फॉर्म रिमूव हो चुका, तो एट द एंड सबसे आखिरी में एक इवेंट जनरेट होता है टर्मिनेट का इवेंट। तो टर्मिनेट का इवेंट सबसे आखिर में जनरेट होता है। अब अगर वो कहता है कि आपका फॉर्म एबनॉर्मली स्टॉप हो गया, तो उस वक्त टर्मिनेट का इवेंट जनरेट नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, चलते हुए प्रोग्राम में आपका लाइट चली गई, तो जब लाइट चली गई तो लाइट जाते ही रैम से जो है डाटा जाया, तो ये तो आखिरी अमल है ना, तो ये तो फौरन ही हो गया। अब इस वक्त वो कहता है कि अगर अब नॉर्मली फॉर्म शट डाउन हो जाता है, अब नॉर्मली फॉर्म रिमूव हो जाता है, तो फिर जो आखिरी इवेंट जनरेट नहीं होगा। अगर फॉर्म को आप प्रॉपरली रिमूव करते हो बाय यूजिंग द क्लोज बटन, बाय यूजिंग द कमांड, अगर आप किसी फॉर्म को बंद करते हो, तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होता है वो टर्मिनेट का इवेंट होता है और ये आखिरी इवेंट होता है। तो बेटा ये बिल्कुल सादा सा एक टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया। बेटा फॉर्म इवेंट्स क्या है, दोबारा एक क्विक रिव्यू आपको दे देता हूं। बेटा फॉर्म इवेंट में पहला इवेंट है इनिशियलाइज। जब एक फॉर्म मेमोरी के अंदर आना शुरू होता है तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है इनिशियलाइज का इवेंट। जब मुकम्मल फॉर्म मेमोरी के ऊपर लोड हो जाता है तो तब जो इवेंट जनरेट होता है वो लोड का इवेंट। लोड होने के बाद जब फॉर्म यूजर को शो होता है तो वो एक्टिव फॉर्म बन जाता है। तो जब वो एक्टिव होता है तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है एक्टिवेट का इवेंट। और जब हम एक फॉर्म को छोड़कर दूसरे फॉर्म के ऊपर जाते हैं और फॉर्म एक्टिव विंडो खत्म हो जाते हैं, एक्टिव विंडो बनेगी तो एक्टिव वेट का इवेंट आएगा। और जब फॉर्म एक्टिव विंडो खत्म हो जाती है, वो डीएक्टिव हो जाता है, तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है डीएक्टिवेट का इवेंट। तो जब हम एक फॉर्म को माउस के जरिए एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होता है ड्रैग ड्रॉप का इवेंट। और इसी तरीके के साथ जब हम एक फॉर्म को ड्रैग कर रहे होते हैं, अभी हमने छोड़ा नहीं है, अभी ड्रैगिंग का अमल स्टार्ट है, तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होगा वो ड्रैग ओवर का इवेंट। अगर हम एक फॉर्म का उसकी विड्थ तब्दील करेंगे, उसकी हाइट तब्दील करेंगे, उसके साइज में ज्यादती या कमी करेंगे, तो उस वक्त जो इवेंट जनरेट होगा वो रीसाइज का इवेंट होगा। और जब आप अपना फॉर्म पर काम अपना मुकम्मल कर चुके और फॉर्म को क्लोज करने लगे हैं, तो उस वक्त बेटा इवेंट जनरेट होगा अनलोड का इवेंट। लोड का मतलब होता है मेमोरी पर लाना, अनलोड का मतलब हो गया मेमोरी से जाना। और जब फॉर्म रिमूव होना शुरू होता है तो तब अनलोड का इवेंट जनरेट होता है। जब पूरा फॉर्म रिमूव हो चुका तो सबसे आखिर में टर्मिनेट का इवेंट जनरेट होता है। और अगर फॉर्म अब नॉर्मली शट डाउन हो गया, अब नॉर्मली रिमूव हो गया, प्रॉपर रिमूव नहीं आया, किसी बग की वजह से, किसी एरर की वजह से अगर अब नॉर्मली रिमूव होता है, तो तब ये लास्ट वाला जो टर्मिनेट का इवेंट है तब ये जनरेट नहीं होता। तो बेटा आज के टॉपिक के अंदर हमने फॉर्म के इवेंट को डिस्कस किया। मजीद आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रही हो या आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करी हो तो आप बेटा मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टडी कीजिए, इंशाल्लाह आपको जो है ना समझ आएगा और समझ ना आने पर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।